नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो, परमार वंश में एक राजा हुआ जगदेव परमार, और वह राजा बहुत बड़ा दानवीर हुआ। आप शीश माँ कंकाली रे आगे काट और दान में दे दियो। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो। चैनल माते जगह भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल बात सेट कर दीजो। दोस्तों, इन दिल्ली रा कई नौम हा और दिल्ली थे तो ही केंद्र हो, दारा नगर भी हो, उज्जैनी शहर भी हो। तो परमार वंश रे मो कई मोटा मोटा राजा हुआ। राजा वीर विक्रमादित्य, राजा भरतरी आप जनो आपरो राजपाट धन दौलत मैन मालिया रानियों ने छोड़ और जोगी बन गया, जोग फकीरी धारण कर ली। और भरतरी रा छोटा भाई राजा वीर विक्रमादित्य जकोरे वश में वीर हा, जदवाने वीर विक्रमादित्य बोले, और वे पर दुख भंजन राजा हा। उन नगरी में कोई दुखियारो नहीं रहो तो, और राजा ने ठा पड़ जाओ तो उन मिनकरे में कहीं दुख है तो राजा रात दिन एक कर आप दुख सहन कर लेवता, लेकिन नगरी रे में कोई भी प्रजा दुखी होती तो राजा ने रात नींद नहीं आवती। उन्हीं राजा वीर विक्रमादित्य रा वंशज राजा उदयादित्य हुआ। राजा उदयादित्य आप जनो उज्जैनी रा राजा हा, और जिन मिनकरे घर में कोई कमी वे नहीं, आप जनो पैया टोकरी वे रुपयों री वे तो वो खुद पूर्ति कर ले, पर जो भगवान री देन है उन्हें में अगर कोई कमी वे तो वह भगवान ही पूर्ण कर सके। राजा उदयादित्य संतान ही कुनी। राजा उदयादित्य दो रानियों ही, बड़ी रानी ही फागेली ही और छोटी रानी ही जकी सोलंकड़ी रानी। दो रानियां ही, मगर राजा उदयादित्य कोई संतान ही कोई। एक दिन राजा उदयादित्य आप जनो आपरे दरबारों बारे निकलिया ए आपरे शहर री आप जनो परिक्रमा करने से गाँव कोई लोग आप रे कौम सु जावता। राजा उदयादित्य ने हमें आवतो देख मन में विचार देखियो, आज तो अपना हुगन भी खराब देखा, क्योंकि राजा हमें आया, राजा रे संतान नहीं है और अपना आज अपसुगन देखा। गाँव रे लोगों सुगन विचारिया और राजा रे दिल रे माथे बहुत बड़ी ठेस पहुंची। राजा मन में विचार देखियो, नगरी रा लोग अपना देखन सुगन विचारिया, इन लोगों रा कोई दोष नहीं है। दोष है सब मारे कर्म रा, दोष है सब मारे खुद रे, जो मारा खुद रे दोष है। राजा पासा बढ़ गया और घरे जान बैठा रानी, और राजा ने उदासीनता रो कारण पूछ्यो कि महाराज आप पिता उदास क्या वास्ते हो, क्यों उदास हो? क्यों रानिया मैं कहीं करूं, दो ब्याह में किना, लेकिन भगवान एक भी संतान नहीं दी। अब राजा उदयादित्य आप रे रानियों ने कहो, आप शिव और पार्वती री आप जनो आराधना करो और माला फेरनी शुरू कर दो। एक दिन शिव पार्वती राजी हुई एन अपने पुत्र होने रो वसन जरूर दे। बड़ी रानी वागेली जको महादेव जी री तपस्या करनी शुरू करी, और छोटी रानी सोलंकड़ी ही उन कहूँ कि नो माँ पार्वती री आप जनो आराधना शुरू कर दी। अब यूं करते 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 जिन समय में हमारी तपस्या पूरी हुई, भगवान शिव दर्शन दिया। वागेली ने कहो मांग लो, जो मांगनो चाहो वही मांग लो मारे को। क्यों महाराज बाकी तो कहीं मांगू, मारे पुत्र है कोई। और अटने उन छोटी रानी सोलंकणी ही उन्हीं वह तपस्या पूरी हुई। माँ पार्वती दर्शन दिया, कहो रानी मांग लो कैसे जे। कहो माँ आपने सब पता ही है
मारे पुत्र की कमी है, पुत्र सींचे। तो देवी पार्वती पुत्रो वरदान देवन लगा। उन समय में महादेव जी कहो पार्वती जी पुत्रो वरदान तो मैं देऊँ अन बड़ी रानी ने, और अन छोटी रानी सोलंकणी ने आप यूँ करो पुत्री रो वरदान दे दो, क्योंकि आपरी भी सेवा करी और मारी भी सेवा करी। मैं तो दे दूं पुत्र और आप दे दो पुत्री। और माँ पार्वती कहो डोकरा आ कीकर हो सके, मारी जो तपस्या करी है उन्हीं मन रे मो धारण की उड़ी एक मैं तपस्या करूं, मैं वरदान मांगू पुत्र रो। और आपरी तपस्या इन बड़ी रानी वागेली करी है तो आप करो आई पुत्र की कामना करे, तो मैं मारी तपस्या करने वाले मैं निराश क्यों करूं। महादेव जी कहो देवी मान लो, और आपरी तपस्या रो फल तो उन्हें मिल रही है। बेटी बेटो सब एक वे कि बेटी बेटो तो एक वे, लेकिन पुत्र की कामना हूं मारी तपस्या करी वास्ते मैं तो पुत्र दे। तो माँ पार्वती जी छोटी रानी सोलंकणी ने पुत्र वरदान दे दियो। तो भगवान शिव भी बड़ी रानी ही भागेली उन्हें पुत्र वरदान दे दियो। अब भगवान शिव पार्वती पे तो अंतर्ध्यान वे गया। अड़ने दिनड़ा पोंको करने उड़िया, दिन बीतता गया, और जिन समय में वागेली एक पुत्र ने जन्म दियो, और उन पुत्र नाम हो रणधवल। अब रणधवल जन्म लियो, और थोड़ा दिनों बाद रे मो थोड़े टाइम बाद रे मो छोटी रानी सोलंकणी एक पुत्र ने जन्म दियो। नक्तर पूछाया, और नक्तर पूछाया जनो कहो भाई घड़ी पुल शौकी नहीं है। जैन छोटी रानी रो पुत्र जिनो मुंडो राजा आप देखो तो आप जिंदगी में वसो नहीं। जे कोई प्रजा मुंडो देख ले तो प्रजा भी आप जनो बसे नहीं, मर जाए। इन वास्ते एना सुगुन बढ़िया नहीं है, और अच्छे नक्षत्रों में जन्म को लियो नहीं। बड़ी रानी जो वागेली है इन्हें पुत्र रणधवल अच्छे नक्षत्रों में जन्म लियो, इन्हें उन्हें टेम्पोल में फर्क पड़ गयो। अब राजा मन में देखियो भाई आ सोलंकणी रानी है, इन्हें गर्भ उत्पन्न होड़ी संतान जकेरो मुंडो देखने अपनी मौत होती वे तो अपने यो करो। रानी ने एन पुत्र ने दोनों नहीं आप जनो बंद कर दो, बूरेर में बंद कर दो। ए बूरेर में ही सो बैठा। अब बड़ी रानी वागेली ही बा रूपरी स्वरूप ही राजा री मोने तण ही राजा मोने जकी तो रानी बाकी भले बीजी भरे पौणी। राजा वागेली रो और आपरे पुत्र रणधवल रो दोनों रो लाड राखे। ए मोने तो जो को मोने तण राखे आपरी छोटी रानी सोलंकणी ही उन्हें आप जनो अणमोने तण कर दी। राजा ने ठाओ कई दिनों बाद रे मो छोटी रानी रो पुत्र है जो खत्म हो जाई, एंड उन्हें बाद में रोणी अपने कई बैर नहीं है, पण वो पुत्र जन्म लियो, वो पुत्र बहुत बड़ो खोडी लो। अब रानी आप जनो उन्हें ठाओ मैं जगदम्बे कन वो पुत्र लियो है तो हमारे बेटे नाम जगदम्बार आधार माती रखो। सोलंकणी रानी आप रे बेटे रो नाम राख्यो जगदेव। अब वो जगदेव छोटो हो, छोटो बालक दूध बिनो बड़ो नहीं वे। एंड उन रानी ने आप जो खाने वास्ते कहूँ दे छना दे 8 पोरो एक बार। राजा ने ठाओ एड़ो भोजन दो जो उन्हें छाती में दूध नहीं आवे, दूध नहीं आए जन वो बालक जिये को खत्म हो जाए। पर देखो आ देवी ने याद करे सोलंकणी रानी के हे माँ थे पुत्र दियो है जिन्हें सौंस दिनी है तो सुगोई थ नहीं देवनो पड़ी, और मारा तो भगवान रूठ गया, मैं कहीं करूं। पति मार माते नाराज है तो मैं किने आगे जान फरियाद करूं। ये माँ मैं थने जो को थारे कनु पुकार करूं और तू मारे बेटे ने बड़ो कर दे। तो माँ जगदम्बे उन सोलंकणी रानी री पुकार सुनी। जिन टाइम रे में सोलंकणी रानी ने नींद आवे, रानी नींद में वे उन टाइम रे में आ माँ जगदम्बे आवे, सिंगणी रो रूप धरपरो एन उन बच्चे ने डावो थण सुंगावे। कौन बा माँ जगदम्बे सिंगणी रो रूप धर दावो थण सुंगा एन पसे जगो आप अंतर दियो जावे। वो जगदेव बीजुड़ो तो रणधवल तो तिल बड़े और जगदेव जव बड़े। वाह भाई दिलड़ा तो पोंको करने उड़ गया और जगदेव परमार जगदेव बड़ो वेख्यो। जन समय में 13-14 साल रो जगदेव हो जावे। एक दिन आपरी माँ ने कहो माँ ओपे इन बूरेर मो बंद हो एन मैं कदी बार लो प्रकाश ही देखियो कोनी माँ ओ कई कारण माँ ओपे कदी बार नहीं जा सको। क्यों नहीं बेटा
नहीं जा सको, थू हाकरी पुल में थे जन्म को लियो नहीं, इन वास्ते आप बाहर नहीं जा सको। क्यों माँ जन्म की घड़ी में लियो कि नक्त्रों में लियो, ओ कोई मारे हाथ में। एन मैं तो बाहर जाऊं ना पे हालो बाहर जाऊं की कर। राजा मरे तो कहीं जोड़े ही नहीं कि राजा थने नहीं जोड़े, पण मैं मारे इतो बाऊ बोलूं, मैं एक दिन राजा ने मना छोड़ो। तो कहीं किनो उन जगदेव जकेरे शरीर में बहुत बड़ी ताकत थी, क्योंकि माँ जगदम्बे खुद सिंगणी रो रूप धर एन जगदेव ने डावो थड़ सुंगायो, दूध पिलायो। शरीर में बहुत बड़ी ताकत थी। जान उन गेट रे माते जोरदार लात मारी, एन उन समय में वो गेट 50 फुट आगो उछल पड़ गई। माँ और बेटो दोनों उन बूरे में बारे आया। अब दोनों बूरे में बारे आया, एन आपरी माँ ने कहो माँ आप यूँ करो, मैं हालो जो को थोने रणवास में छोड़ दूँ, मेला में छोड़ दूँ। माँ ने तो मेलर में छोड़ दिया। एन भरी दरबार राजा उदयादित्य आप रे दरबार रे में बैठा, रणधवल कंवर वो भी दरबार रे में बैठा। उन्हीं टाइम उन्हीं वक्तों रे में जगदेव आप रे राजा रे दरबार रे में फूगा और वो जान एक साइड रे में बैठ गया। अब राजा उदयादित्य नजर पड़ी तो कहो और बालक कौन है, रूप रो स्वरूप। राजा उदयादित्य ने मन में लागो मैं मारे हो में जोऊं जणो पासो हो में जोऊं मारो ने शरीर हागे, ओ लड़को है कौन। राजा पूछो बालक थारो नाम कहीं है, के मारो नाम जगदम्बेरो जगदेव है। जगदेव बेटो किनो है, माँ मारी सोलंकणी है और पिता मारे राजा उदयादित्य है और कृपा माँ जगदम्बेरी है। आ बात करी नोन समय में राजा उदयादित्य मन में विचार देखियो रे मारो बेटो एन अपन कहो अच्छे घड़ी में पुल में जन्म को लियो नहीं, अच्छे नक्षत्रों में जन्म को लियो नहीं, मारे हाथे धोखो कियो एन मारो लड़को तो बहुत बड़ो माल मोटियार वेग्यो। राजा आप रे सिंहासन में तो खड़ा होया, आप रे बेटे उन जगदेव ने गले लगायो, कहो बेटा थारे हाथे मैं कोई गलत कियो है, गलत व्यवहार कियो है तो मैं आप हूँ। इतनी बात करते जगदेव कहो नहीं पिताजी मारे हूँ कोई क्षमा नहीं मांगनी, आप पिता हो मैं आप रो पुत्र हूँ, जो हुआ वो वे सुको, उन बात ने जो कोई याद नहीं करनी कहीं नहीं। अब अठीने मेलोरे मो वागेली रानी ने ठा पड़ियो, छोटी रानी रो पुत्र जगदेव दरबार रे मो बैठो है। कहो रे ओ यो जनो तो राजा आप रो राजपाट जगदेव ने दे मारे बेटे रणधवल ने की हाथ आवणो है कोई, पर आज मैं कहूँ कि लड़के ने बाहर काट दो तो मने जो को गलत ठहराई, मैंने गलत कही कि रानी की गलती है, पर आवण दो मौको आई जनो मैं जगदेव ने और राजपाट दरबार सुडान में बाहर काट दे। अब अड़ने रणवास रे मो तो रात दिन वही हाल तो वागेली रानी मन में विचार करे कदे ने बारे में लूं कदे जा मन ने सो। अठीने पाकती कोई राजा हा, राजा रे एक राजकुमारी वीरमती। राजकुमारी वीरमती कहूँ किनो आप रे जो माँ पर कोई कपड़ा सिलाया और कहो पिताजी ए कपड़ा जिन्हें शरीर में बराबर ढूके उन्हीं राजकुमार रे हाथ में ब्याह करो, बीजे हाथ में ब्याह करो। राजा पूछ लियो तो ब्याह करने की इच्छा करने हाथे है, क्यों उजनी रा राजा उदयादित्य है, जको रे छोटा राजकुमार है जगदेव, जिनो रे हाथे मारो ब्याह होना चाहिए। तो वीरमती रे पिताजी आप जनो नारियल बीर कर दियो और आप रे उन नारियल लेन रवाना हो। उन आदमी ने कहो भाई 2 राजकुमार है, बड़े रो नाम रणधवल है और छोटे रो नाम जगदेव है, और सावो जगदेव वास्ते है। राजा ने कह देजो कि जगदेव रे हाथे राजकुमारी वीरमती रुपया हुई। वो हावो ले राजा उदयादित्य रे दरबार में पुगा। राजा उदयादित्य कहो बोलो कठो आवणो योग, मैं तो फलानी नगरी में आया, कहीं लाया खावेरो नारेड़े तो दे दो मारे बड़ा राजकुमार है। नहीं महाराज बड़े राजकुमार नहीं देना, तो आप रे राजकुमार 2 है और जगदेव 9 में छोटो राजकुमार है। उन राजकुमार ने
ओहावो पकड़ावे एन राजकुमारी वीरमती रू ब्याह आप राजकुमार जगदेव हाथे हुई। एक पिता आप बेटी रो ब्याह जगदेव रे हाथे करनो सावे तो राजा उदयादित्य ने रण दवड़ वास्ते क्योंकि कन्या मिले को नहीं, खूब कन्याओं है। अब जगदेव रो बोहावो जाल दियो, नायड़ बदान ले लियो एन लाडो कोडो जान सड़ी एन जगदेव ने परणा एन रानी वीरमती ने लेना यार। अठीने वागेली रानी रे मन रे मो जहर आप जो उगलन लागो, मारो लड़को बड़ो है, मारो राजकुमार बड़ो है एन बड़ो राजकुमार बेटो एन छोटे ब्याह हो, अब मारे बेटे ने टाबर कुण दे और मैंने तो आई कहे कि मो कहीं कमी है। और राजा उदयादित्य राजपाट हैंग अब मैंने जातो दिए जगदेव कले उणु पहला ओपे कोई काम कर लो उन कहीं किनो राजा ने कहो राजा आप रे राजकुमार जगदेव बड़ा वे गया तो मैं जगदेव री कुछ परीक्षा करनी चाहूँ और जगदेव ने मैं आप जो देवटो देना चाहूँ। कितना साल 10 साल रो देवटो। ये रानी जगदेव बहुत बड़ो पराक्रमी है और इन राजकुमार ने देवटो क्यों दो कहो पतिदेव देवटो तो जगदेव ने देणो ही पड़े, मैं देऊँ और थे थोने कहना पड़ी थे देवटे देवटे जाना पड़े। राजा उदयादित्य कहो रानी मैं मारे मुंडे नहीं कह सकूँ बेटे ने तू देवटे चाप और थे जानो एन बे जाने तो रानी वागेली कहूँ किनो एक मतीरो मंगवायो, मतीरो प्रो मंगवा एन पोळले माथे लटका दियो एन पोळले माथे कागज चिपका दियो। राजकुमार जगदेव ने आप जो 10 साल रो देवटो है हुआ भाई वो देवटो लिख प्रो रानी तो आप रे मेलो में आई अड़ने राजकुमार रे रानी वीरमती ही बोटे जो आप रे पीर गिवड़ा। राजकुमार जगदेव जी आप रे पोळले में प्रवेश होने दुकान एक वो मतीरो लटकावड़ो देखो एकदम ऊपर ओ मतीरो अटे क्यों लटकायो कहूँ कारण लटकायो यूं बे विचार करन दुकान जड़न कागज देखो कागज रे मो लिखोड़ो राजकुमार जगदेव आपने 10 साल रो देवटो है, 10 साल तक इन नगर रे में उबो रहे थोने पानी नहीं पीनो है और जटे भी आप जाओ इन नगरी थोने बाहर जानो पड़े। उनी घड़ी राजकुमार जगदेव आपरी माता हुक्म ले और आपरी माता ने कहो माता मने बड़ी माता देवटो दियो है और मैं 10 साल देवटे जाऊँ माँ मारो होश निकलनो मैं मारो भाग्य अजमावने जाऊँ। आप जानो फिरे जको सरे एन बंधियो भूख मरे मिन करो घोड़ेरो फिरियो ही भाग खुले और मारो मैं भाग्य अजमाऊँ और मैं 10 साल वास्ते भ्रमण करने जाऊँ अपनो देश और आज दुनिया देखने रो मैंने मौको तो मिलो है। धन्यवाद है इन माता ने जो मैंने देवटो दे और दुनिया देखने रो मौको दियो। बाकी इन घर रे मो और फिर राजपाट काम रे मो अड़ू जाऊँ तो कभी दुनिया देखने रो मौको भी नहीं मिले। अब जगदेव उन्हीं टाइम उठो आप जनो ले घोड़ो और रवाने भी किया। अब उठो रवाने हो जाए और बेवतो 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 पहलो ही पड़ा आप रे ससुराल जान दियो। जन समय में ससुराल पुगा बगीचे में आप रो घोड़ो रोक्यो और सोरियो जान हमासार दियो रणवास में एक भाई सा जीजो सा आया है। वीरमती रे कोने आवाज गई कहो मारे पति देव आया हाँ सा वीरमती आप रे पति मिलिया बात करी कि वो पतिदेव और इन समय में आप की कर आया और घोड़ो लेन आप छिद जाओ कि हे रानी मने बड़ी माँ वागेली 10 साल रो देवटो दियो है 10 साल तक मैं मारी आ नगरी छोड़ और दूसरी जगह रहो नगरी छोड़ दूसरी जगह रहो कहो पतिदेव मैं ही थोड़े हाथे आ लो के नी जंगल ले मो तो बहुत बड़ो कठिन रहनो है आप मारे हाथे की करा लो कि वो पतिदेव कुछ भी हो जाई पर मैं तो आप रे हाथे जा लो क्योंकि जिन समय में के कई राजा रामचंद्र जी ने देवटो दियो तो सीता जी भी तो हाथे हा आप जनो सर्दी गर्मी बरसात हर दुख में वह पत्नी साया बन हाथे रही। पति रे मो दुख पड़े और पत्नी राजमहलों में रहे ये पतिदेव ओ कठेरो न्याय है। इन वास्ते मैं आप रे हाथे आ लो सुख दुख में मैं आप रे हाथे रहो। अब आ बात करी उन समय में भाई नी मोनी वाह रानी वीरमती जनो जगदेव कहो भाई तो आलो मारे पेड़ा बीजो तुम कहो। अब जगदेव
आपरी पत्नी ने घोड़े रे माथे बिठाया है एंड आप है जो आगे आगे रवाना हो गया। अब बेवतो आगे जावे। आगे एक बहुत बड़ो शहर आवे। उन शहर रे मो सिद्धराज सोलंकी राजा जय सिंह रो राज। अब ओटे राजा जय सिंह रो राज उन नगरी मो आप जनो जगदेव प्रवेश हुआ। जगदेव देखियो आपे तो देवटे आवड़ा अपने तो राजकाज रे सुख सही जे कोनी। कोई पूछी तो अपने पैसों बता दो, बाकी अपने ठकराई तो बतावनी है कुछ। जगदेव माँ काली रा पुत्र हा। माँ काली रे आशीर्वाद जगदेव जन्म दियो और देवी माँ काली आप जनो काली कंकाली डावो थण सुंगायो शेरनी रो रूप कर। जगदेव रे रग रग में उन शेरनी रो दूध हो। अब उन नगरी रे मोह बढ़तो ही आप जनो आपरी पत्नी ने कहो वीरमती ने आप अटे घोड़े रे कने खड़ा रहो, अपनो सेमोन पड़ियो है, मैं जाऊं कटी रेवण की व्यवस्था करना हूं भाई उठे आपे हो रहा रहे। अब उठे कहीं एक उठेरा राजा हनी। राजा रे एक कोटवाल हा। कोटवाल लो एक लड़को हो जिनो नाम हो लालू। एर वो एक नंबर रो लूचो बेईमान आदमी हो। एर वो राजा रे धन माते ऐसो और आराम करतो एन जुआ खेलतो आप जनो मदिरा पान करतो वेश्या रे कोठे जाओ तो। अब उनी नगरी रे मो एक आप जनो वेश्या ही बा जामवती नोमरी वेश्या इन वेश्या कहीं करती उन लालू कनु रोज बा धन ऐठती। वेश्या रे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग मकान बनेड़ो, आगे जो कई सोरियों राखीड़ी। वेश्या रो बहुत बड़ो काम काज हो, मोटा मोटा उठे आवता और नृतकारे उठे एन वेश्या लालू कनु आप जनो कई बार कितो ही धन ऐठ लियो। और कोई भी सुंदर नारी होती वह वेश्या उन्हें बेला फुसलान आप रे कोठेरे में लावती एन लालू कनु पैसा ले एन लालू ने उन लड़की रे मेल रे में भेजती। अठीने वेश्या री कोई छोरियों पानी लेवने वास्ते उन तलाव रे माते आई। तलाव रे किनारे बा वीरमती घोड़े रे कने बैठी। वीरमती ने उन छोरियों देखी, मन में विचार आयो कितनी सुंदर है। अगर वीरमती अपने वेश्या रे कोठे हाल जावे तो आप जनो वेश्या रे कमाई घणी। अब उन्हीं गंदी नजरों उन वीरमती ने देखी और वीरमती ने पूछो आप कौन हो? आप रो कई नाम है? मारा नाम वीरमती है और मारे पति नाम जगदेव है और मैं जो उज्जैनी आया हूँ। मारे पति देव अटे शहर में गिवड़ा है कटी रेवण वास्ते घर देखना छो। बे वेश्यारी सोरियों सीधी गई आप रेवण जामवंती वेश्या रे कने। अब उन जामवंती वेश्या रे कने जा एन जामवंती ने कहो आज एक लड़की बैठी है इतनी सुंदर है, उन्हें पति रो नाम जगदेव है। जगदेव उठे है कौन बा अकेली बैठी है एन सुंदर गजबरी है। आप उन्हें आप रेटे कोठे में लाओ एन लालू थोने पैसा कणाई दे। वेश्या कहो तो मने आपने खुद ने जानो पड़ी। अब आ वेश्या उन जगदेवरी भुआ वर्ण एक्टिंग कर ढूकी और बाज उठे जावती जावती कहवे मारा दिन मोहन केड़ा मोड़ा आया है एन मारे मारे भतीजेरी बहू अठे बैठी। मिनक मने कह कोनी के जो थारे भतीजेरी बहू अठे बैठी, हालो मारे मेलो में हालो। उठे जान जू नाम लियो भाई मैं उद्यादित्री बहन हूँ, मैं तो जगदेवरी भुआ हूँ, मैं तो इं हूँ, मैं तो उठे जो कदी उजनी गई नींद। हजारों बातों करी बा में एक नंबर ही झूठी और लुच्ची औरत। जान वीरमती ने कहो वीरमती देखियो अरे मारे हो रे जीरो नाम लेन, मारे पति रो नाम लेन, आ कई बात है? मारे कोई भुआ हुई वे कौन बात है? जान कहो बेटी कटे जगदेव कटे मारे भतीजो कटे। बेटी कहो भतीजो कहो थोड़े भतीजो तो शहर में गया कोटी मकान जोड़ने के मकान जोड़ने को ज्ञान बोटे जो दरबार में आया एन मैं जगदेवरी भुआ हूँ, राजा उद्यादित्री बहन हूँ, कदी अटे आओ नहीं। आज मारे पीर और गाँवरा अटे आया थे अटे बैठा मारो भूडो को लगे हालो मारे महल में। उन्हीं देखियो अरे भाई हो सके मारे बुआ जी हो सके ना हालो अरे बेड़ा बीजू कहूँ। अब वीरमती ने ले एन सीधी
आप रहे जो हवेली में बा वेश्या गई फ्री। जामवंती आप रे हवेली रे में ले जान आप रे आगे सोरियों लागोड़ी बोने हम जा दी थे तो घोड़ोन वगैरह सेमोन है ठिकोने कर दो, सेमोन है ठिकोने करा दियो। आप उन वीरमती ने लेन आप जो चौथे माड़ ऊपर महल रे में लेन उठ ले जान बैठा थी। आ वीरमती उठे बैठी मन रे मो विचार आयो भाई कहीं न कहीं जो मने फल लगे बात में कहीं न कहीं राज है। और कटे न कटे तो आप जानो कोई न कोई आकर में तो ठा पड़े ही पड़े। वीरमती रे मन रे मो विचारो वनमती वो अपने हाथे धोखो तो वेक्यो। अब थोड़ी जेजू उन जामवंती केड़ो नाटक कियो। आप रे छोरियों ने कहो कि छोरियों जाओ दरबार में जाओ और जगदेव ने हिलो करो, भुआन भतीजो में भेड़ा बैठ एक जगह बैठ रोटी जी में जाओ हिलो करना हो। हम कहूँ उन वीरमती रे हुणते आ जामवंती बात करे पर हुणते हुणते बात करे उन टाइम रे मो थोड़ी जेजू बा वेश्या तो पड़ा उड़ी ही वेश्या रे बे सोरियां तो थोड़ी जेज फिर प्रीन वेश्या ने कहो वे तो उठे राजा रे कने रोटी जीम गया बे उठे रोटी जीमे एन थेन अटे जो वीरमती रोटी जीम लो। वेश्या कह हुआ जो वीरमती ने रोटी जिमाई वेश्या रे मन रे मो तो बहुत बड़ो कपट हो पर वीरमती ने इन बात रो मन ही मन बेम पड़ गयो। होई टका अपने हाथे धोखो तो वेग्यो पर हमें भगवान लाज राखी जो ही अपनी लाज रही। अड़ने आप जानो जगदेव उन तलाव रे किनारे जावे एन जान देखे तो कुटिया पड़े काग लक्ष्मण सुनी झूपड़ी ज्यों सीता जी रो हरण कर रावण लेन गया ज्यों ही वीरमती रो हरण कर एन बा जामवंती वेश्या लेन गई। जगदेव तो आप रे पत्नी ने घोड़े ने जोता उठे फिरे। अड़ने आप जो जामवंती कहूँ खीनो वीरमती ने जिमा एन ऊपर सहजरे माते सुला दी आप अटे हो जाओ आराम करो एन मारे भतीजो हमारा आए। अटीने वो लालू कोट वालो बैठो वो आयो एन मदिरा पान कीड़ो हाथ में दारू री बोतल लेवड़ी फे ओड़ो आयो ना जामवंती ने कहो ले बोल की तो धन सही जे थारे। जामवंती आप रे धन कम क्यों मांगे कहो 100 मंजिल बैठी है एन लड़की आप तू जा पर उठे 17-18 साल की लड़की एनो नशे में धूर तूड़ो सीधो वीरमती रे महल रे। वीरमती देखती कांप की ओ हो गजबरा घर कर दिया एन ऊपर में धोखो हो जो कि कोई फर्क नहीं कटे मारे पति ओ तो कोई बेईमान बीजो ही है। नशेर में धू तोड़ो जान उन सहज रे माते बैठो उन पलंग रे माते बैठो बैठते ही जो दारू एक प्यालो भरियो एन कहो ले दारू पी ले। उन देखियो हमें अटे तो इज्जत जावन वाली है पण देखो देखो की करवे उन वो दारू ले प्रोन पाड़े जो आप गाबर माते ढोल दियो एन दूसरो प्यालो भर एन उन लालू ने पायो ले थोई पी ले उन पीनो एन तीजो प्यालो उन वीरमती ने दियो वीरमती भले जो गाबर माते दारू खाली कर दियो ठा नहीं पण दियो दारू पिए कि खाली करे 3-4 प्याला उन वीरमती तो खाली कर दिया एन लालू ने प्याला वे भर पिला दिया। अबे लालू ने प्याला भर पिलाया आप जणो गट गोठड़ी नसो सड़ियो अणु तो दर्द दे तो नीसो पड़ गयो। अब वो पलंग रे माते पड़ियो एन अण सतराणी मन में विचार देखियो हमें मौको आयडो तलवार पड़ी उठे तलवार लेपरी एन बाढ़ देतोणी उन पलंग हमें 2 टुकड़ा कर दिया धड़ अलग एन गर्दन अलग। अब दोनों रा 2 टुकड़ा प्राकार आप है जो कने कोई पड़ियो पसेड़ी उन पसेड़ी में वा लाश बांध थी बांध परी पहाड़ी कोई खिड़की रे मोकर वेन उन लाश ने बारे जो रोड रे माथे फेंक दी। अब उन लाश ने फेंक दी अड़ने आ रात भर हाथ रे मो तलवार लेवड़ी दरवाजो मुंह बंद कर दियो। उन जामवंती वेश्या नहीं ठा नहीं पड़ दियो कि अण वीरमती उन लालू रे हाथे कहूँ कीनो लालू री लाश ने खिड़की वेन बारे फेंक दी। आए जो बैठी बैठी भगवान प्रार्थना करे माँ देवी कंकाली प्रार्थना करे देवी मारो तू सत राख दीजिए ज्यो जाणू तो मैं मारो सत गमाऊँ को नहीं जे मारो सत में डिगतो देखियो तो कटार खान मर जाऊँ पण मारो सत में नहीं डिगण दूँ। मारे पति ने जल्दी मार लारे भेज दीजिए क्योंकि 100 माड़े ऊपर बैठी नीसो आवणो तो क्यों हारे मऊ दरवाजो बंद कर एन बा वीरमती मोय बैठी। अठीने
वीरमती मोए बैठी अडने कहूँ हो जगदेव फिरता 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 राजा रे दरबार तक पूछ गया। एन राजा रे दरबार में जान शिकायत करी मारे पत्नी और घोड़े ने मैं जो तलाव रे किनारे छोड़िया। मैं आप रे नगरी में कोई घर देखने वास्ते आयो एन रेवण ने ठिकाना देखने आयो लारे जो टू कहीं पे गया मन मिलिया खुद। राजा कहो भाई पतो लगाओ नाम कहीं है। मारो नाम तो जगदेव है। जगदेव नाम है? हाँ जगदेव है। तो मैं थारे पत्नी रो पतो लगाऊं। भाई यो बातों करे अड़ने प्रभात हुई एन राजा रही कोई 8-10 एक आदमी उन जामवंती वेश्यारे हवेली कने वेन जावता एक पोट करे मो लाश पड़ी। एन लाश ने ले एन कोतवाल ले कने ले जान पेश करी। कोतवाल कहो भाई खोलो इन्हें मो किनी लाश है। वह लाश खोली उन समय मो कोतवाल ले पगोर ने सु जमी खिसक गई। अरे आ तो मारे बेटे री लालू री लाश है पण लालू ने मार्यो कण पतो लगाओ। लालू ने कण मार्यो। अब पतो लगावण सारू अटेटी पतो लगायो कणी कहो लालू तो रात में उन्हें जो जामवंती वेश्यारे कोठे गया। तो कोतवाल 50 हो सैनिक हाथ में लिया कने लीरी तलवारों ले परा सीधा उन जामवंती वेश्यारे हवेली जान कहो वेश्या थारे कोटे मारो बेटो लालू आयो और लालू री मौत वेगी मां तो कण काट दियो कि मने तो इन बात रो पतो नहीं है। मैं तो सौती हवेली री में भेज दियो मने इन बात रो पतो कोई वन मती वो उन हवेली में है कौन। अब लारे वेन खिड़की वेन एक जणो सड़ सके 2 जना सड़ नहीं सके। दरवाजो बंद हो उन खोलियो नहीं। घणी बजावनी कोशिश करी पण दरवाजा एड़ा लागोड़ा हापदे तो नहीं बा मकान तोड़ दो पण दरवाज नहीं टूटतो। कहो खिड़की वेन मो झाकन देखो देखो मो है कौन। अब एक एक सैनिक कोण खिड़की रे मोकर वेन देख सके। सैनिक जो खिड़की रे मोए मातो काट्यो एन ओन कने हाथ में वीरमती तलवार ही जोण कोई हाटी केरो भूण पड़ियो एन काटते तो मातो मो एन धड़बारे जेड़े एक रो मातो कटियो दूजुड़े ने कहे जूजी दूजुड़े रो मातो कटियो तीजुड़े रो मातो कटियो आप जणो 15-20 जना रा माता काट दिया वीरमती। एनो कोटवाल देखियो रे होयो कई आखिर हो सके इन मो एड़ी केड़ी स्त्री है जो भास दे तो मातो काट दे इतनी कितनी बलवान है। अब यो करो इन स्त्री ने पकड़ फांसी मात लटकानी पड़ी। इन वास्ते जेड़े उठेरा राजा सिद्धराज सोलंकी वे और जगदेव रे हाथे हाथे सीधा वे उठे आया। एन पतो लागो कि वेश्यारे उठे जो बा जगदेव री पत्नी है। वेश्या ने पूछियो कि जगदेव री पत्नी नाम वीरमती अटे आई घोसा आई अंबा नटे तो राजा मार दे पण है कटे ऊपर सोती हवेली में बैठी। उठ जान राजा दरवाजो बजायो एन वो दरवाजो खोलियो कोन। जगदेव कहो ठहरो मने बजावण दो। वो दरवाजो बजा एन जगदेव कहो मैं जगदेव एन वो दरवाजो खोलो। उन समय में वीरमती आपरो दरवाजो खोलो। दरवाजो खोलते पोणी आप रे पति रा पग जाल एन आप रे पति रे पगोर में पड़ी। कहो पतिदेव ते किन्ने भरोसे मने कर दी और अटे दुष्ट रात रा मने परेशान कंडुका तंग कंडुका और मारो सत दिख जातो लेकिन माँ कंकाली रो मारे माते आशीर्वाद दियो एन अजय तक तो मारो सत में डिकट दियो। हुआ भाई राजा सिद्धराज सोलंकी मन में विचार देखियो रे आ स्त्री और इतनी तकड़ी आप रो सत नहीं डिकट दियो और कई जना रा माता काट दिया। एन राजा पूछियो रे जगदेव आप राजा उदयादित्य रा बेटा? हाँ मैं राजा उदयादित्य रो बेटो और मारो नाम जगदेव है मैं परमार हूं। तो ठीक है आलो दरबार रे मो राजकुमार हो तो दरबार में क्यों नहीं आलो। अब राजकुमार ने ले एन राजा आप रे दरबार रे मो गया। अब उठे रे राजा आनी राजा रे एक बहुत बड़ो दुख हो पर उन दुख रो आप जनो कि नहीं पतो हो कोनी। तो राजा रे कई दुख हो और वो दुख जगदेव कीकर काटियो कीकर राजा रो दुख उन जगदेव दूर कियो। आज की बात है और भाग नंबर 2 में करोला। तो उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मात सेट कर दीजो। मिलला भाग नंबर 2 रे हाथे। जड़ तक हरिओम जय महादेव जी।